दोस्तों नमस्कार, राम राम। इस दुनिया में हजारों लोग आते हैं और आकर चले जाते हैं, मगर कुछ लोग आकर ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनके जाने के बाद वर्षों तक उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया जाता है। यादों की इस कड़ी में हम आज एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करेंगे जिनको जन योद्धा टंट्या भील के नाम से जाना जाता है। टंट्या भील एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने वन में जन्म लेकर अभाव और अशिक्षा से जूझते हुए अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प से शोषण और अन्याय के खिलाफ एक ऐसा असाधारण आंदोलन खड़ा किया। लोकप्रियता इतनी कि आज भी जनजाति घरों में टंट्या को देवता की तरह माना जाता है। जनजाति जन कहते हैं कि टंट्या को अलौकिक शक्ति प्राप्त थी और इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या भील एक भी समय में 1700 ग्रामों में सभा किया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक टंट्या को पकड़ नहीं पाते थे। टंट्या भील देखते ही देखते अंग्रेजों के आंखों के सामने से ओझल हो जाते थे। कहा जाता है कि टंट्या भील सैकड़ों जनजाति झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल कर देते थे। टंट्या के जीवन में विद्रोह अपने समाज के शोषण को देखकर हुआ। टंट्या ने सबसे पहले अपने ही गांव में शिवा पटेल के विरुद्ध मात्र 14 वर्ष की आयु में आवाज उठाई, जिसके प्रतिकार स्वरूप शिवा पटेल ने उसके पिता की हत्या कर दी। बस यहीं से टंट्या का विरोध शुरू हुआ। टंट्या का संघर्ष साहूकारों के विरुद्ध जन क्रांति, जो आगे चलकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम बना। टंट्या ने गांव वालों को एकत्रित करके उन्हें खेती करने के लिए प्रेरित किया। टंट्या की प्रेरणा से लोगों ने अपनी खेती करना शुरू की। यह बात साहूकारों को असहनीय लगी और उन्होंने टंट्या पर चोरी का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। एक वर्ष पश्चात जेल से छूटकर टंट्या अपने गांव पहुंचकर लोगों को जगाने लगे। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर अब टंट्या ने निमाड़ छोड़कर निमाड़ की सीमा सिहोरा में अपना डेरा जमाया। टंट्या भील को कहा जाता है कि उस काल में क्रांति के महानायक तत्या टोपे की टंट्या के भील से कई मुलाकातें हुई। जब टंट्या के स्वाधीनता अभियान की भनक अंग्रेजों और साहूकारों को लगी, तब अंग्रेजों ने पोखर गांव के सरदार के पटेल के साथ साजिश रचकर टंट्या को खंडवा जेल में बंद करवा दिया और साथ में उसके साथी बिजनिया और दोलिया को भी पकड़ लिया। लेकिन भला कौन रोक सकता है इन तीनों को। सेनानी जेल की छेद से भाग निकले और निमाड़ और मालवा की रियासत के सीमावर्ती मंडलेश्वर और महेश्वर क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार को चैन की सांस नहीं लेने दी। टंट्या को आमने सामने न पकड़ पाने की स्थिति में अंग्रेज पुलिस टंट्या की मुंहबोली बहन के पति गणपत के साथ साजिश रचती है। राखी के दिन धोखे से टंट्या को गणपत के यहाँ पकड़ लिया जाता है। 23 सितंबर को जिलाधिकारी की अदालत में मुकदमा चलाया गया। टंट्या भील को फांसी की सजा दे दी गई। निमाड़ के जनमानस की आस्था और विश्वास का प्रतीक टंट्या तो अपने जीवन काल में निमाड़ के अंचलों में अमरत्व पा चुके थे, जिसे कोई फांसी कैसे समाप्त कर सकती है। आज भी उनकी वीरता की गाथा सुनाई जाती है। एक ऐसे जनजाति योद्धा जो जन योद्धा टंट्या मामा के नाम से विख्यात हुए।